स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सोर्सेस की बात की थी और सोर्सेस में ही मैंने आपको कमेंट्रीज के बारे में बताया था। कमेंट्रीज में आपका मिताक्षरा और दया भागा की भी बात की थी। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे दोनों के की डिफरेंस और पूरा एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है उसकी। तो चलो देखते हैं। पहले तो मिताक्षरा स्कूल का एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मिताक्षरा स्कूल जो है ना वो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होते हैं, दैट इज पूरे भारत में अप्लाई होता है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम में नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और असम मिताक्षरा स्कूल की फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और दया भागा स्कूल आपका वेस्ट बंगाल और असम में अप्लाई होता है। रानी की जहां मिताक्षरा स्कूल अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां आपका दया भागा स्कूल अप्लाई हो रहा है। दया भागा स्कूल की जो फिलॉसफी है वेस्ट बंगाल और असम में मान्यता है, लोग उसको मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दूसरा डिफरेंस है इंटेस्ट बाय बर्थ। तो मिताक्षरा स्कूल में सन अक्वायर्स राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी द मोमेंट ही इज बॉर्न, ठीक है। तो जब सन पैदा होता है उसके बाद द मोमेंट ही इज बॉर्न उसके पास राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाती है। रानी की उसके पास पूरी राइट है, पूरा अधिकार है अपने पिताजी के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, पूर्वज की प्रॉपर्टी में उसका पूरा अधिकार है, ठीक है। और दया भागा स्कूल में देखो, नो इंटरेस्ट बाय बर्थ, ऐसा कोई इंटरेस्ट बाय बर्थ नहीं है। जब सन पैदा होता है, जब बेटा पैदा होता है, उसी मोमेंट से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होता है। जब राइट अराइज होता है ओनली आफ्टर द फादर्स डेथ, जब पिताजी जो मर जाते हैं, फादर मर जाते हैं, तभी उसके पास राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस में चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलिनेशन, ठीक है। तो देखो, मिताक्षरा स्कूल में फादर होता है ना, वो उसको फ्रीली एलिनेट नहीं कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। क्योंकि सन का जो होता है, द मोमेंट द सन इज बॉर्न, उसके पास आ जाता है एंसेस्ट्रल राइट, ठीक है, राइट हो जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो उनका जो कंसेंट है ना, सन का कंसेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो बहुत वैलिड हो जाता है। तो अपनी इच्छा से फादर कैन नॉट फ्रीली एलिनेट या सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पर दया भागा स्कूल में उसका उल्टा है। दया भागा स्कूल में देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब तक फादर जिंदा है तब तक वो एलिनेट कर सकता है, तब तक वो सेल कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तब तक वो गिफ्ट भी कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो फादर के मरने के बाद ही जो बच्चा होता है, ठीक है, जो सन होता है, उसको मिलती है राइट्स ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब तक फादर जिंदा है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। और उसको सन की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस में चलते हैं, को ओनर की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सन जो होता है मिताक्षरा स्कूल में ना, ही इज को ओनर, ठीक है। वो को ओनर होता है जब से वो पैदा होता है, द मोमेंट ही इज बॉर्न अ सन बिकम्स अ को ओनर। पर दया भागा स्कूल में उसको उल्टा है, सन इज नॉट अ को ओनर ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, ठीक है। रानी की जब तक फादर जिंदा है, सन इज नॉट अ को ओनर, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब जो फादर है उसका देहांत हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, मिताक्षरा स्कूल में सन हैज द राइट ऑफ पार्टीशन और दया भागा में सन हैज नो राइट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो देखो, मिताक्षरा स्कूल में जो सन होता है ना, वो डिमांड पार्टीशन ले सकता है, वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है फादर से ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम, क्योंकि वही सेम रीजन, क्योंकि ही हैज अ बर्थ राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पर दया भागा स्कूल में दोस्तों ऐसा नहीं है। दया भागा स्कूल में क्या है, वो जो सन होता है वो राइट और पार्टीशन नहीं डिमांड कर सकता है फादर से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, की टेक्स्ट। तो मिताक्षरा स्कूल विच नानेश्वरा ने लिखा है, ठीक है, वो कमेंट्री किए हैं। और दया भागा स्कूल जिमुत्तवाहाना दया भागा डाइजेस्ट है, उन्होंने लिखा है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन ऑफ फादर की बात करते हैं। देखो पोजीशन ऑफ फादर वही है, पोजीशन ऑफ फादर में वही है कि फादर इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, फादर एब्सोल्यूट ओनर नहीं होते हैं, पर दया भागा में उसको ऑपोजिट है कि फादर है एब्सोल्यूट ओनर और वो डिस्पोज कर सकते हैं फ्रीली प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी चाहे वो डिस्पोज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द की डिफरेंस इज सेइंग। अब देखो मिताक्षरा स्कूल के ना बहुत सारे सब स्कूल्स होते हैं। ठीक है, तो सब स्कूल्स में क्या आता है, मद्रास स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल ऑफ थॉट, पंजाब स्कूल। मद्रास स्कूल आपका साउथ इंडिया में होता है, महाराष्ट्र होता है बॉम्बे या गुजरात में, बनारस होता है नॉर्दर्न इंडिया में एक्सेप्ट पंजाब, मिथिला स्कूल आपका तिरहुत नॉर्थ बिहार और उत्तर प्रदेश। मिथिला तो बिहार में ही है, नॉर्थ बिहार उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, पंजाब की ईस्ट पंजाब। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम, देखो 3 बार एम है, M3BP। ठीक है, M3BP यानी कि मद्रास, महाराष्ट्र, मिथिला, बनारस और पंजाब। मद्रास में देखो साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडिया आएगा, महाराष्ट्र में देखो बॉम्बे, मुंबई और गुजरात आता है, बनारस में क्या आएगा, नॉर्थ इंडिया आएगा एक्सेप्ट पंजाब नहीं आएगा, मिथिला में क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है और तिरहुत आता है, पंजाब में ऑब्वियसली ईस्ट पंजाब आता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको मेरा जो फ्री नोट्स होते हैं और स्टडी मटेरियल चाहिए लॉ से रिलेटेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लॉ विद शिवानी नाम से है, सर्च करके मिल जाएगा। और अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए जो कि ओनली 99 रुपीज के हैं, लिमिटेड टाइम डील है, 200+ पेजेस है, उसमें सारे केस लॉस है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर इज गिवन, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने डेफिनेशन और सोर्सेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं देखोगे तो आपको जो फ्लो में आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो अगर आपको वीडियो समझ आए और आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों